आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे भरें, एंट्रेंस कैसे होता है, एडमिशन कैसे मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर एडमिशन तक। आखिर में हम आपको बताएंगे कि एडमिशन के बाद क्या क्या करना पड़ता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एक भी स्टेप मिस होने से आपको पूरा साल वेस्ट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे जो बीएड का है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन के बाद कब एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, कैसे टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरी बात करने वाले हैं प्रोसेस फ्रॉम फॉर्म टू एडमिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका फर्स्ट स्टेप है एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की। जो इग्नू बीएड है उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। SC ST के लिए आपको 45% मार्क्स की चाहिए। और दूसरी एलिजिबिलिटी है टीचिंग कोर्स या NCTE अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट बिना एलिजिबिलिटी चेक किए ही फॉर्म भर देते हैं और बाद में उनको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, अपनी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखें। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। इग्नू का जो बीएड का फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। फॉर्म भरते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जितनी भी डिटेल है उनको बिल्कुल सही भरें। फ़ोटो सिग्नेचर को क्लियर रखें, साइज़ में अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स ब्लर या गलत फॉर्मेट में बिल्कुल अपलोड मत करें। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कितनी फ़ीस लगेगी फ़ॉर्म के लिए, तो यहाँ पे लगेगी आपको 1000 रुपीज़। अगर आप SC ST से हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट या PDF सेव ज़रूर करें क्योंकि आगे काम आती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की। कैसे प्रिपरेशन करें, कैसा पैटर्न आता है। जो इग्नू बीएड है उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, ये तो बात आपको भी पता है। उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो MCQ बेस्ड है, रिटन टेस्ट होता है, पेन पेपर मोड मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क के होंगे। इसी से मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा हमें, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं, जैसे कि जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी एंड इंग्लिश। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको इनकी अच्छे से और डिटेल में प्रिपरेशन करनी है तो आपको चैनल पर पूरा कंटेंट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आपको आगे और भी इम्पोर्टेंट बातें पता चलने वाली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेप, रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट की। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इग्नू रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपका नाम मेरिट में आता है तो आपको स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ कई स्टूडेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, इसलिए प्रिपरेशन स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको उन्हीं बच्चों के पास काउंसलिंग कॉल जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसीलिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप, काउंसलिंग और एडमिशन की। एडमिशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो काउंसलिंग के लिए ही बुलाया गया है। तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या क्या दिखाना होता है, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ID प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, टीचिंग एक्सपीरियंस प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या गलत है तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से वेरीफाई करवाएं। अब बात करते हैं एडमिशन फ़ीस की। यहाँ पर आपको लगभग 50 से 55 हज़ार रुपए का खर्चा उठाना पड़ सकता है। ये जो फ़ीस की एवरेज है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है हर साल के अकॉर्डिंग।
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद ही आपको फ़ीस जमा करवानी है। 50 से 55 हज़ार के बीच ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फ़ीस सबमिट करने के बाद एडमिशन ऑफिशियली कंप्लीट होता है और इसके बाद ही आपको इग्नू BS स्टूडेंट माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 4th स्टेप की, पोस्ट एडमिशन प्रोसेस या आफ्टर एडमिशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है एडमिशन के बाद क्या। इस दौरान आपको करना होता है असाइनमेंट्स, स्कूल इंटर्नशिप, टीचिंग प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल फाइल्स। ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही कंपलसरी हैं। क्या? असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स, स्कूल इंटर्नशिप और टीचिंग प्रैक्टिस। असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है, तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6th पॉइंट, एग्ज़ाम एंड असाइनमेंट्स की। जो इग्नू है उसके अंदर साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, एक जून सेशन में, एक दिसंबर सेशन में। ठीक है, आपको एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो एक बात ये है कि आपको एग्ज़ाम में देने ही नहीं दिया जाएगा, बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए टाइम और डेडलाइन का ध्यान रखें, टाइम पर अपने असाइनमेंट सबमिट करें। तो ये था पूरा बीएड एंट्रेंस का कंप्लीट प्रोसेस, फॉर्म से लेकर एडमिशन तक और एग्ज़ाम की भी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको 100% गारंटी से गाइड करने वाली हूँ। इग्नू बीएड में सिलेक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट एक बात ये जान लीजिए, सही जानकारी प्लस स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।